मधुसूदन केला एक जाने माने इन्वेस्टर हैं। उनकी राय पर लाखों निवेशक अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करते हैं। मधुसूदन केला एक स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, इसलिए वो बाजार की उस कहावत पर ही काम करते हैं जिसमें कहा गया है कि बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज, यानी गिरावट पर खरीदारी करो और तेजी में बेच दो। फाइनेंशियल ईयर 2025 की चौथी तिमाही में बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी था। इस बीच कई स्टॉक अपने 52 हफ्तों के निचले स्तर या काफी कम भाव पर मिल रहे थे। मधुसूदन केला ने इसी सिचुएशन का फायदा उठाते हुए कई स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लिए। मधुसूदन ने केवल स्टॉक में खरीदारी नहीं की, बल्कि कुछ कमजोर शेयरों को अपने पोर्टफोलियो से बाहर किया या कुछ कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को कम किया। ऐसा नहीं है कि इन स्टॉक्स में अब भी कमाई का मौका नहीं है। आप मधुसूदन के पोर्टफोलियो को फॉलो करके अपनी पोर्टफोलियो में बदलाव कर सकते हैं। कौन से हैं वो स्टॉक्स जो मधुसूदन केला ने गिरावट पर धड़ाधड़ खरीदे? क्या है इन स्टॉक्स में पैसा लगाकर आपको अच्छा रिटर्न पाने का मौका मिल सकता है? इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। मधुसूदन केला ने अपने पोर्टफोलियो में जनवरी मार्च 2025 में बड़े बदलाव किए हैं। ऐसे समय में जब स्टॉक मार्केट बिकवाली के भारी दबाव से जूझ रही थी, मधुसूदन ने इसे खरीदारी के शानदार मौके के तौर पर लिया और धड़ाधड़ कुछ शेयरों की ताबड़तोड़ खरीदारी कर डाली। उन्होंने विंडसर मशीन, एसजी फिनसर्व और प्रताप स्नैक्स जैसे कुछ स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए, तो कुछ स्टॉक्स की होल्डिंग में बदलाव किया। मधुसूदन ने कुछ ब्लॉकबस्टर स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए, तो कमजोर शेयरों को पोर्टफोलियो से निकाल बाहर किया। मधुसूदन ने मार्च तिमाही में अपने पोर्टफोलियो में शामिल कुछ शेयरों के वजन को बढ़ा दिया, तो कुछ के वजन में कटौती कर दी। मधुसूदन ने कई शेयरों में अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न में बदलाव किया है। उन्होंने विंडसर मशीन स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया और उन्होंने इसे 65,15,506 शेयर इसके खरीदे, जिसके बाद उनकी कंपनी में कुल हिस्सेदारी 7.7% पर पहुंच गई। इसके अलावा उन्होंने एसजी फिनसर्व कंपनी के 9,51,773 शेयर खरीदे, जिससे उनकी कंपनी में कुल 1.7% हिस्सेदारी हो गई। वहीं उन्होंने प्रताप स्नैक्स के 4.6% हिस्सेदारी के लिए कंपनी के 11 लाख शेयर खरीदे। जी हाँ, इसके अलावा उन्होंने इंडोसर कैपिटल में 2.5% हिस्सेदारी बढ़ाकर 5.0% हिस्सेदारी कर ली। आपको बता दें कि और अब उनके पास 67,59,668 शेयर हैं। इसके अलावा मार्च तिमाही में उन्होंने कॉर्पोरेट में हिस्सेदारी 0.4% बढ़ाकर 1.5% कर दी और अब उनके पास कंपनी के कुल 7,04,593 शेयर हैं। वहीं दूसरी तरफ मार्च तिमाही में मधुसूदन की आईरीज बिजनेस में हिस्सेदारी 0.1% गिरकर 5.2% पहुंच गई। उनके पास इस कंपनी के कुल 10,72,000 शेयर हैं। इसके अलावा उन्होंने नियोजीन फिनटेक में हिस्सेदारी 0.8% घटाकर 4.5% कर ली। उनके पास कंपनी के कुल 50,20,000 शेयर हैं। वहीं मधुसूदन ने चॉइस इंटरनेशनल में अपनी हिस्सेदारी को 1.2% घटाकर 9.2% कर दिया, जिसके बाद उनके पास कंपनी के कुल 1,84,55,000 शेयर हो गए। बाजार के दिग्गज निवेशक मधुसूदन केला का ये पोर्टफोलियो आपको भी अपना पोर्टफोलियो बनाने में मदद कर सकता है। ये शेयर काफी रिसर्च के बाद ही खरीदे जाते हैं। 31 मार्च 2025 तक के आंकड़ों के मुताबिक मधुसूदन केला के पोर्टफोलियो में 17 कंपनियों के स्टॉक्स मौजूद हैं। ट्रेडलाइन डाटा के अनुसार मधुसूदन केला के पोर्टफोलियो की वैल्यू 3500 करोड़ रुपए है। लेकिन किसी भी स्टॉक में खरीदारी से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें, इसके बाद ही आप कोई कदम उठाएं। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका मन कौन कौन से स्टॉक्स में पैसा लगाने का है, या किन स्टॉक्स को आप सोच रहे हैं कि अपने पोर्टफोलियो से बाहर निकाल दें, और मधुसूदन केला के पोर्टफोलियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसी और वीडियोज के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।